क्या हमारे पार्टी में हिंदू नहीं है? हम तो सबको लेकर के चलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कौन राष्ट्रवादी नहीं है? कौन राष्ट्रवादी नहीं है? क्या हम लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं? हम लोग भी राष्ट्रवादी हैं, हम लोग भी हिंदू हैं। वैसे लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या करके जीतने से क्या फ़ायदा? ये सब जो है जुमला है। सर, बलिया में स्थिति जो है वो बड़ी बदहाल है। वो चाहे सरकार किसी की भी रही हो, आपकी सरकार आती है तो उतना कुछ नहीं हो पाता जो होना चाहिए। बलिया जो चाहता है, बलिया के जो लोग चाहते हैं। अभी जो स्थिति है कि अगर बारिश होती है तो बलिया पूरा डूब जाता है, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं। तो मतलब ऐसा क्यों, जबकि बलिया ने देश के प्रधानमंत्री तक को दिया है। बलिया में सबसे बड़ी बात है कि जब से भाजपा सरकार आई है और बदहाल स्थिति में हो गया है। अब आप देखिए, गड्ढा मुक्त सड़क इनका नारा था। बलिया से बैरिया तक एक दिन भी गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हुआ। दूसरी चीज़ कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, बलिया को ये लोग नहीं दिए। तीसरी चीज़, अभी 3 दिन पहले घोषणा हुआ कि मेडिकल कॉलेज हम आपके बगल के ज़िले देवरिया और गाजीपुर को दे रहे हैं। बलिया उसमें भी उपेक्षित हो गया। भाजपा में 2 मंत्री हैं, यहाँ के सांसद हैं 4-4, 5-5 विधायक हैं, लेकिन एक भी कोई काम नया ये लोग 5 सालों में, 4.5 सालों में लेकर के नहीं आए। बलिया तो वैसे ही भाजपा उपेक्षित रखी है बलिया को, और बलिया बदहाल स्थिति में इसीलिए है कि यहाँ के कोई भी नेता, किसी भी नेता को हम कह रहे हैं, भाजपाई जितने नेता है, कुछ भी नया काम लेकर के ये लोग बलिया के ऊपर नहीं आ रहे हैं जिससे विकास की धारा बहे और विकास हो। आप भाजपा के नेताओं पे आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन 2017 के पहले आपकी सरकार थी। अगर आपने यहाँ पे कुछ काम किया होता तो शायद ये स्थिति ना होती। हमारे सरकार में काम हुआ है। अभी आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज यहाँ से 200 मीटर, हमारे घर से 200 मीटर की दूरी पर यहाँ बना है जनेश्वर मिश्रा सेतु। बलिया में ट्रामा सेंटर हुआ, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय हुआ। सब समाजवादी सरकार ने यहाँ विकास का काम किया। उसके बाद कोई भी काम भाजपा सरकार ने नहीं किया। अगर भाजपा सरकार ने नहीं किया, आप बार बार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बारिश अगर होती है तो पूरा बलिया पानी में क्यों होता है? लोग अपने घरों से निकलने में डरने लगे हैं। ये तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और इस पे तो सोचना चाहिए सभी सरकारों को। गंगा से इधर घिरी हुई है बलिया और इधर घाघरा से, और दोनों तरफ के नदियों के बीच में बलिया जनपद है। अब इसके लिए तो भाई प्रबंध करना चाहिए, सभी सरकार को मिल करके एकजुट होकर के, सभी पार्टी को एकजुट होकर के इस पे विचार करना चाहिए, बलिया को बचाना चाहिए। अभी ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ था, उसमें आपकी पार्टी ने बलिया में अच्छा किया, लेकिन पूरे प्रदेश स्तर पे अगर बात की जाए तो आपकी पार्टी बहुत पिछड़ी नज़र आई। देखिए, जहाँ जनता ने चुना वहाँ हमारी पार्टी सबसे अच्छा प्रदर्शन की, और जहाँ सरकारी तंत्र ने चुनाव किया वहाँ भाई उनकी सरकार है। लाठी डंडे के बल पे जेसीबी लगा करके घर अगर आज ही कुड़वाया जाए तो व्यक्ति क्या करेगा? मजबूरन जा करके आपको वोट देगा। तो ये तो जोर ज़बरदस्ती से लिया गया वोट है, और प्रमुखी का चुनाव आज ही इसको दोबारा कराइए आप, और जनता द्वारा चुनाव करा दीजिए। देखिए, हमारी पार्टी के सारे लोग जीत जाएंगे और भाजपा यहाँ नेस्तनाबूद हो जाएगी। आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि वो मिल बांट के और ये अपना जो प्रमुखी का चुनाव है ये जीती है। पूरे प्रदेश में आप देखे होंगे, कहीं साड़ी खींचा जा रहा है, कहीं सीओ को पीटा जा रहा है, कहीं माता प्रसाद हमारे वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका पर्चा छीना जा रहा है। तो ऐसे लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या करके जीतने से क्या फ़ायदा? पब्लिक सब जानती हैं और 2022 में इसका जवाब मिलेगा। 2016 में जब ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ था तो भी ऐसा दृश्य देखने को मिला था। ऐसा कुछ नहीं था। 2016 में जहां निर्विरोध चुनाव हुआ वहां हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता सहयोग दे करके अन्य लोगों को और जिताए। ऐसा नहीं लगता आपको कि मोदी का राष्ट्रवाद और योगी का हिंदुत्व भारी पड़ने वाला है आपके पार्टी पे? क्यों? क्या हमारे पार्टी में हिंदू नहीं है? हम तो सबको लेकर के चलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, सबको लेकर के चलते हैं।
एक जाति की बात करके यह झूठे भ्रम फैलाया जाता है। हमारी पार्टी इस बार 2022 में आ रही है और 350 प्लस पर रहेंगे हम। भाजपा में भी तो मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम रहने से मतलब नहीं है ना। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। कौन राष्ट्रवादी नहीं है? कौन राष्ट्रवादी नहीं है? क्या हम लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं? हम लोग भी राष्ट्रवादी हैं, हम लोग भी हिंदू हैं। हम सभी को लेकर के चलते हैं। हम एक व्यक्ति विशेष और एक जात की बात नहीं करते हैं। कैसे राष्ट्रवादी हैं आप लोगों की कि आप लोगों के मुखिया ही एटीएस पे सवाल खड़ा कर दे रहे हैं, जो कि आतंकवादी पकड़े गए हैं। आतंकवादी, आप समझ सकते हैं कि आतंकवादी, यूपी पुलिस ने आतंकवादियों को पकड़ा है, और अखिलेश यादव का बयान आता है कि हमें विश्वास नहीं है। भाई, चुनाव के पहले कभी पुलवामा हमला हो जाए, कभी पठानकोट हमला हो जाए, और फिर इस समय चुनाव 6 महीना रह गया तो आतंकवादी आने लगे। इसके पहले कहीं भी कोई सूचना नहीं मिलता था। तो ये तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इसमें गणित है। मतलब जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उसमें क्या गणित हो सकता है? अब तो ये जांच का विषय है। जांच होगा, दूध का दूध, पानी का पानी। उसका लिंक तो कश्मीर से था। अब जांच के बाद होगा क्या इसमें सत्यता है, जांच के बाद निकलेगा। अभी अखिलेश जी ने बयान दिया था कि हम अधिकारियों की लिस्ट बना रहे हैं और हमारी सरकार आएगी तो हम भी दिखाएंगे। मतलब ये वो धमका रहे हैं, या फिर आप लोगों का इरादा है कि हम अगर 22 में आ गए तो हम इसको को यूपी नहीं रहने देंगे, बंगाल बना देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए झूठे विरोधी प्रचार करते हैं। और दूसरी चीज़ कि उनकी वीडियो आई है। लिस्ट क्या बनाना है? जब आप हमारी नहीं सुन रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, अधिकारी एक पक्षीय काम करेगा तो उसको तो हम याद रखेंगे ना। याद रखेंगे कि भाई यह व्यक्ति मेरे विरोध में, मेरा सही काम था, उसके विरोध में इन्होंने नहीं किया, तो हम भी समय आने पर कभी पानी में नाव, कभी नाव में पानी। मतलब इसका क्या समझा जाए? समझा जाए कि मेरा भी समय आएगा, हम भी उनको याद रखेंगे कि आपने मेरा काम नहीं किया तो हम भी आपका काम नहीं करेंगे। मतलब पहले से ही धमकी? ये धमकी थोड़े है, धमकी तो है कि हम यह तो निमंत्रण है। जैसे हमारे घर बायन आता है तो हम भी उनके घर वापस करते हैं ना, कि खा करके बैठ जाएंगे। अच्छा, जैसे कि ओवैसी का एंट्री हो गया है उत्तर प्रदेश में, और माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है वो मुस्लिम और यादव है। तो आपको नहीं लगता कि मुस्लिम वोट है जो वो एक साइड जाने वाला है ओवैसी के यहाँ? ओवैसी बंगाल में गए थे, 30% वहाँ मुसलमान हैं और एक भी सीट नहीं जीते। मुसलमान भी समझते हैं कि ये भाजपा के बी टीम है और इनको वोट देना, भाजपा को जिताना, इसलिए मुसलमान सावधान हैं। वो बंगाल से सीख ले करके मुसलमान यहाँ के टोटल सावधान हैं कि भाई हमको समाजवादी पार्टी का साथ देना है और ओवैसी को यहाँ हराना है। ओवैसी झूठे अपना प्रचार कर रहे हैं और यहाँ जीतने वाले नहीं हैं। एक भी सीट उत्तर प्रदेश में वो नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन उनका तो जो है वो राजभर ने भी उनको सपोर्ट कर दिया है। परसों का विरोध भी हुआ है, आप न्यूज़ देख लीजिए। किस चीज़ का विरोध? आपसी तनाव होगा उन लोगों का, आप जो हो। मतलब दोनों लोग साथ? राजभर जी तो भाजपा के नेता से भी जा कर के मिले हैं, तो इसका मतलब कि क्या वो फिर भाजपा में चले गए? अखिलेश यादव जी से भी मिल रहे हैं, तो क्या आ गए समाजवादी पार्टी में? मिल रहे हैं, मिलने दीजिए, वो व्यक्तिगत उनका वो है। जब आएंगे साथ में तो देखा जाएगा। अखिलेश जी तो संजय सिंह से भी मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के। तो क्या हो गया भाई? हम कहीं जा रहे हैं या कोई हमारे यहाँ आ रहा है तो उसका अर्थ यही थोड़े होगा कि हम एक हो गए। हो सकता है मेरा व्यक्तिगत कुछ हो। अच्छा, आप विपक्ष में हैं, आपको योगी जी का एक भी काम तो अच्छा लगा होगा, या फिर विपक्ष में रहने के कारण आप उनका हमेशा विरोधी करेंगे? योगी जी का आप ही बता दीजिए, बलिया में कौन सा एक काम किए हैं जो हम लोग उनकी तारीफ़ कर दें कि नहीं बहुत बड़ा काम कर दिए योगी जी? कौन सा अच्छा काम किए हैं आप ही बता दीजिए। अगर योगी जी ने कार्य नहीं किया है तो अभी WHO ने अपने बयान में योगी का तारीफ़ किया था। अभी ऑस्ट्रेलिया बल्कि डिमांड कर रहा है भारत से कि हमको कुछ दिनों के लिए योगी जी दे दो, ताकि हम यहाँ अपनी परिस्थिति योगी के उससे सुधार सकें। ये तो लालू यादव वाली बात हो गई कि कहे कि लंदन में लालू यादव को मांगे हैं कि भाई इसको बिहार
के लिए लंदन से आ रहे हैं वहाँ के मिनिस्टर और मांग रहे हैं बिहार को दे दीजिए, हम लंदन बना देंगे, तो लाली जी कहे कि नहीं लंदन को दे दीजिए, हम बिहार बना देंगे। अरे ऑस्ट्रेलिया वाले क्यों मांगेंगे जोगी जी को? ये ट्विटर पे ये सब जो है जुमला है। जुमला नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया का जो एक सांसद है उसने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया था यूपी गवर्नमेंट के लिए। वही 15 लाख वाली कहानी है। ये सब भ्रम है और सब फैलाया हुआ भ्रम है, सब ये इसको हम नहीं मानते हैं और ये टोटली जो है जुमला है। 22 में आप आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, 350 प्लस लेकर के आ रहे हैं। अगर आपकी सरकार 22 में बनती है तो बलिया के लिए क्या करेंगे? जैसे पूरे प्रदेश का होगा वैसे बलिया का होगा। हम विकास की गंगा बहाते हैं, हमेशा बहाए हैं, फिर बहाएंगे। नहीं, क्योंकि बलिया काफ़ी पीछे है। प्रदेश में तो कई जगह विकास होता है लेकिन बलिया का विकास नहीं होता। तक जितना विकास हुआ है समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही बलिया में विकास हुआ है और फिर होगा। सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बलिया से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता श्री त्रिवेणी तिवारी जी। धन्यवाद।